नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से 20 जनवरी 2019 को जो भी आरपीएफ कांस्टेबल का ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कि किस तरीके से पेपर आरपीएफ में पूछा जाता है। उस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हल्दिया बंदरगाह को के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, लावणी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो लावणी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली जो कि महाराष्ट्र की है। करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न था, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो कि अनुच्छेद 143 के तहत आती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पूछा गया था, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो त्रिभंग मुद्रा जो कि ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का है। ठीक है। कथक कहाँ है? तो कथक भी केरल का ही है। और अगर यहीं पर कथक पूछता कहाँ का है तो कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है या उत्तरी भारत का है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये गरबा है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर जो कि थेम्स नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न था, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं? तो विपक्ष के नेता भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इस समय विपक्ष के नेता कौन है? तो इस समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती हैं, ये राजस्व घाटे की गणना की जाती है इससे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। पानी के कितने ग्राम से एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनता है? तो 18 ग्राम से बनता है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो डीएनए का कार्यात्मक भाग वंशाणु है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल से जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। तो बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। करेक्ट ऑप्शन ए है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है? तो न्यायिक समीक्षा के अधीन ये शक्ति है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टर बांध जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है बेकेलाइट का। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से FIFA यानी कि फीफा जो कि खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं?
तो जूट कारखाने भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड प्राप्त होती है, करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो वह जिरान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की है, ये तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है, करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री 6 महीने की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये सतह क्षेत्रफल में कमी ये कम करती है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से आती है होता है स्रावित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश जो कि चाइना है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न था, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है के रूप में जानी जाती है? तो वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है वो संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है, करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तीनों एंटीबायोटिक हैं, लेकिन पैरासीटामोल ये एंटीबायोटिक टैबलेट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है, तो ये आरक्षित नकदी निधि अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो ये स्थिति परक विवेकाधीन शक्ति है, करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा। की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अनुसार जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से संबंधित है। योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो भुजंग आसन जो कि भुजंग मुद्रा को दर्शाता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो आज की प्रैक्टिस सेट में कराया गया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी की राजधानी आप लोग जरूर याद करके जाएं, कोई ना कोई एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। समान मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, ए राइट ऑप्शन है। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो संसद की विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, राइट ऑप्शन डी है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है, करेक्ट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है, बी राइट ऑप्शन है। वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो वंगा शैली जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है,
डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल राज्य में स्थित है, बी राइट ऑप्शन है। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में 1900 में शामिल किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, राइट ऑप्शन डी है। कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो रोमन रिंग जो कि जूडो से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, राइट ऑप्शन सी है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो सबसे ज़्यादा आबादी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किस नाम से जाना जाता है? तो दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना जो कि सजा या दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्टीय जो कि आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तो साथियों ये थे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद साथियों।